मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवेदनशील निर्णय सामने आया है। उन्होंने राजकीय संस्थानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना में 20% राशि से ये मरम्मत के काम करवाए जा सकेंगे। जो विधायकगण है, यानी कि जो विधायक हैं सूबे की सियासत के अंदर, राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, वो विधायकगण 20 स्कूलों की मरम्मत के लिए एमएलए लेड वार्षिक फंड से अपनी 20% की राशि दे सकेंगे। सरकार ने इस बार बजट में इसकी घोषणा की थी। नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए 375 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र को स्कूलों की मरम्मत के लिए अब 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हालांकि ये जो फैसला है वो कल हुए हादसे के बाद में लिया गया है। झालावाड़ के अंदर मनोहर थाना जो ब्लॉक है उसके अंदर पिपलोदी के अंदर यह हादसा हुआ था, जहां पर एक स्कूल के अंदर छत गिर गई थी और 7 बच्चे काल का ग्रास बन गए थे। उसके बाद में अभी बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। एमएलए लेड फंड से भी स्कूलों की मरम्मत करवाई जा सकेगी। संस्थानों, जो राजकीय संस्थान है उनको, इसके अलावा विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन और जो भी दूसरी राजकीय संपदाएं हैं उनकी मरम्मत करवाई जा सकेगी। डांग, मगरा, मेवा क्षेत्रीय विकास योजना में 20% राशि से भी इसकी मरम्मत हो सकेगी। 20% राशि जो विधायक है वो अपने फंड से भी दे सकेंगे। नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ को इस सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर देश भर के वरिष्ठ सांसद, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा की ओवरऑल कैटेगरी में चयनित मदन राठौड़ को यह पुरस्कार संसद के सत्रों में लगातार उपस्थिति, प्रभावशाली बहस, प्रश्नों, जनहित याचिकाओं और सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए दिया गया है। इस साल सांसद रत्न अवार्ड के लिए देश भर से कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों का चयन किया गया। वहीं राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड मिलने पर पाली जिले समेत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामना दी जा रही है। मदन राठौड़ राजस्थान बीजेपी के मुखिया भी हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उदयपुर में जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने जिले में एनएफएसए के आवेदनों की स्थिति जानी है और वंचित रह रहे पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं पीएम कुसुम योजना और लाड़ो प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। कोटा जिले के रामपुरा सैटेलाइट जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं अब एक साधारण डिस्पेंसरी से भी बदतर होती जा रही है। न तो मरीजों को आवश्यक दवाएं समय पर मिलती है, न ही बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं मिल पा रही हैं। अस्पताल की लिफ्ट लंबे समय से बंद पड़ी है और अग्निशमन यंत्र जो है वो मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं। स्थिति इतनी खराब है, यानी कि बदतर है, कि कटे फटे घावों पर टांके लगाने तक की सुविधा नहीं है। हड्डी टूटने की स्थिति में प्लास्टर की सुविधा भी यहां पर नहीं मिल पाती। सिर्फ परामर्श देकर मरीजों को लौटा दिया जाता है। स्थानीय नागरिकों ने इस दुर्व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई है और प्रशासन से शीघ्र सुधार करने की मांग भी की है। तो क्या इनकी एंट्री नहीं होती है प्रेजेंट के लिए? इनकी एंट्री होती है लेकिन आने के बाद में निकल जाते हैं बाहर। तो ये क्या अपना अंगूठा लगा कर वापस अभी तक कितनी दवाइयाँ आपको मिल चुकी है? 4-5 आप कितनी बार? दौसा जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की है। इसमें कलेक्टर समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी सचिव ने फ्लैगशिप योजनाओं की प्राथमिकता से प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ टाउन में बिजली के पोल में करंट आने से एक युवक की मौत के मामले में परिजनों की नगर परिषद अधिकारियों से वार्ता हुई है, जिसमें परिजनों और नगर परिषद अधिकारियों के बीच सहमति बन गई। सहमति के बाद परिजनों ने मृतक शंभू का शव उठाने को लेकर सहमति व्यक्त की है और वो तैयार हो गए। जिसके बाद भाजपा नेताओं और परिजनों की नगर परिषद अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें मृतक के परिजन को संविदा पर नौकरी देने और राज्य सरकार से 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा नगर परिषद भी जनसहयोग से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी।
बिहारी बस्ती में शंभू नाम के एक व्यक्ति जो हमारा साथी था, उसकी दुखद घटना के तहत उसकी मृत्यु हुई करंट लगने से। नगर परिषद के जो पोल स्ट्रीट लाइट खंभे, उसकी एक वायर ओपन थी और जो डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम हादसा हुआ, उसमें उसकी डेथ हुई। परिवार और जो सभी शुभचिंतक थे उन सबकी डिमांड थी, जिसमें प्रदीप जी, नितिन जी और जो भी सब लोग यहाँ थे, उन सब लोगों ने डिमांड की थी नगर परिषद से नौकरी के लिए और कंपनसेशन के लिए। आज भीलवाड़ा के काचोला से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पर महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुएं से पानी निकालने के दौरान यह हादसा हुआ है। कृषि कार्य करने के लिए यह महिला खेत में गई थी। पूरा मामला सरथल्ला ग्राम पंचायत के सुई गांव का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी भी जुटाई है। तो भीलवाड़ा जिले के काचोला से यह बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कुएं से पानी निकालने के दौरान हादसा हुआ है। कुएं के अंदर एक महिला पानी निकालने के दौरान गिर गई। कृषि कार्य करने के लिए यह महिला अपने खेत पर गई थी। और देखिए, ये महिला की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सरथल्ला ग्राम पंचायत का सुई गांव है और यहीं की रहने वाली महिला थी जो कि कुएं के अंदर गिर गई है। बाली देसूरी थाना क्षेत्र के दुदापुरा निवासी एक वृद्ध की नदी में डूबने से मौत हो गई। वृद्ध का शव करीब 100 फीट दूर नदी में पड़ा मिला है। परिजनों के मुताबिक खेत पर कृषि कार्य पर जाते समय नदी में बह जाने से हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को देसूरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो देसूरी जो कि बाली के अंदर है, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर एक वृद्ध का शव 100 फीट दूर जाकर पड़ा हुआ मिला है। ये जो वृद्ध है वो नदी के अंदर बह गया था। पुलिस ने अब शव को अपने कब्जे में ले लिया है और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। देसूरी अस्पताल की मोर्चरी में इस शव को रखवाया गया है। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित जनाना रोड पर बने अरावली फ्लैट्स में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब फ्लैट्स के मैनेजर और किराएदारों के बीच मेंटेनेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक से हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। लाठी डंडों से हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इतना ही नहीं, हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कर्मचारियों को मारा है, पीटा है, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और ये तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। तो ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। हमलावर यहां पर पहुंचे किराएदारों में और जो मैनेजर है इस सोसाइटी के, उनके बीच में मेंटेनेंस के पैसे को लेकर ये विवाद की स्थिति हुई है। मेंटेनेंस को लेकर ये विवाद की स्थिति पैदा हुई। अब खबर पुलिस मुख्यालय से है। यहां पर मांडल डोडा चूरा प्रकरण में 25,000 का इनामी तस्कर सागर धाकड़ एजीटीएफ के शिकंजे में आया है। आपको बता दें कि मंडलगढ़ इलाके में लाडपुरा चौराहे के पास अपने किसी साथी का इंतजार करते हुए पुलिस ने सागर को दबोचा। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी से पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा सकता है। पिछले साल 8 अगस्त को मंडल पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक क्रेटा कार से 81.400 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दौसा चौकी टीम ने निजी बीएड कॉलेज के प्राचार्य को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि कॉलेज के प्राचार्य एक छात्रा को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के लिए रिश्वत की राशि मांग रहा था। दौसा चौकी को पिछले 1 जुलाई को छात्रा ने शिकायत कर बताया था कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने और उपस्थिति पूरी करने के लिए दौसा के जयपुर रोड स्थित ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य 6,000 रुपए मांगकर परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। परिवादी से बातचीत में प्राचार्य से 5,000 रुपए में सौदा तय हुआ। उपाधीक्षक नवल किशोर के नेतृत्व में निरीक्षक रमेश चंद्र ने ट्रैप कार्रवाई कर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एसीबी टीम ने जांच शुरू की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। महिला शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज जयपुर रोड में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ तथा मेरे से प्रिंसिपल साहब 3,000 रुपये प्रैक्टिकल के और 3,000 रुपये मेरी अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर मांग के मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, जिस पर उसी रोज सत्यापन करवाया गया तो प्रिंसिपल साहब 6,000 रुपये मांग कर 5,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए। उसके बाद में बच्ची का एग्ज़ाम होने के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई और अब वापस प्रिंसिपल साहब ने उससे पैसे मांगने की शुरुआत की तो आज
5,000 रुपये लेते हुए प्रिंसिपल राकेश कुमार जी चौबे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अब खबर टोंक से। यहाँ पर ऊर्जा मंत्री और टोंक जिले के प्रभारी हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर रहे हैं। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक भी उन्होंने ली। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड के पार्क में वृक्षारोपण कर प्रकृति बचाने का संदेश भी उन्होंने दिया। तो ऊर्जा मंत्री है प्रदेश के और साथ में टोंक जिले के प्रभारी हैं हीरालाल नागर, वो आज टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान पौधारोपण हाउसिंग बोर्ड के पार्क में उन्होंने किया है। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक भी ली, जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मंत्री हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर है, आइए उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। सर देखिए आज किस तरह का दौरा रहा, किस तरह की मीटिंग? देखिए आज का हमारी समीक्षा बैठक थी और ये हरियाणा राजस्थान और हमारी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक थी। प्रदेश में इस कार्यकाल में पूरे 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और टोंक में भी 16 लाख से ज्यादा पौधे यहाँ लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा और राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का जो ये विजन है कि राजस्थान में अधिक से अधिक पौधे लगे और राजस्थान को हम हरियाणा बनाए, उसकी ओर अग्रसित हैं। और जितनी योजनाओं की हमने समीक्षा की, निर्देश दिए गए कि क्वालिटी के साथ काम हो और जिस तरह से यहाँ की स्कूलों के लिए भी कमेटी बना करके जिला कलेक्टर को कहा है कि भी वो जितनी भी कमेटी की मॉनिटरिंग हो और समय पर वो रिपोर्ट आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने वीसी करके सभी जिला कलेक्टरों से 5 दिन में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो आने वाले समय में उन स्कूलों को क्या क्या कमियां हैं वहाँ दूर की जा सके, उनकी जिन स्थिति में बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बिठाया जाए, इस तरह की सारी योजनाओं की चर्चा करके निर्देश दिए। देखिए सर, कल झालावाड़ में जो घटना हुई उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? झालावाड़ की घटना को लेकर के सभी जिला कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से जुड़ करके जिला शिक्षा अधिकारियों को और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी 5 दिन में समीक्षा करके और जांच करके और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, जिन स्थिति में अगर बिल्डिंग है तो उनकी भी रिपोर्ट मांगिए ताकि उनका रखरखाव की ठीक से व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंत्री हीरालाल नागर जो टोंक जिले के दौरे पर है। यहाँ पर मीटिंग ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कजोड़ गुजर सचवेदड़क। खबर जयपुर से। यहाँ पर जस्टिस एसपी शर्मा को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज बनते हैं, जज जो हैं वो ही इस प्राधिकरण के चेयरमैन बनते हैं। तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे जो वरिष्ठ जज होते हैं वो ही इस प्राधिकरण के चेयरमैन बनते हैं, ये नियम है और इसीलिए जस्टिस एसपी शर्मा को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। भरतपुर के बयाना तहसील के हरनगर गांव में रास्ते के दोनों ओर खड़े जर्जर भवनों ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। सालों से बिना मरम्मत के खड़े ये भवन अब हादसों को न्योता देने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि जर्जर भवनों को गिराया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। साथ ही स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के रलावता गांव में किसानों ने मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पास ही स्थित सुबानी ग्रेनाइट नामक मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खेतों में आता है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। जमीन भी बंजर होती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत कई मरतबा तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन से की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब किसानों ने चेतावनी भी दे डाली है कि अगर इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा। डायरेक्ट वो पाइप है वो पूरा उधर खोल रखा है और होदों से रिसाव हो रहा है, उनके होदों से पानी आ रहा है पूरा उसमें। तो मार्बल स्लेरी पूरी उसमें खेतों में जा रही है। कम से कम हम 15-20 काश्तकार सारे वो परेशान हो रहे हैं उनसे। और 1-2 फुट ऐसे वो जम गया पूरा वो मार्बल स्लेरी का, पूरी फसल खराब होगी। कम से कम 2-3 साल से वो परेशान है और तहसीलदार साहब को सबको दिया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इसको खेत को सुधराना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ पर है फैक्ट्री? ये सुरसुरा मोड़ पे है, सोमाली नाम की फैक्ट्री है। आपका परिचय? मेरा परिचय मेरा मुकेश गुजर नाम है। बारिश अजमेर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है।
तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन चुकी है। बारिश के चलते मलूसर रोड स्थित केके कॉलोनी में कृष्ण कन्हैया मंदिर का पिछला हिस्सा बावड़ी में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। स्थानीय लोगों से चर्चा के बाद जेसीबी की मदद से मंदिर भवन को गिरा दिया गया। इससे पहले मंदिर की सभी मूर्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, जो कि कृष्ण कन्हैया मंदिर का हिस्सा है, वो बारिश में इस बावड़ी में गिर गया था। उसके बाद इस मंदिर की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को, विग्रह को अलग से हटाया गया, शिफ्ट किया गया और उसके बाद इस भवन को गिराया गया है। वार्ड नंबर 19 से मलूसर बावड़ी के स्थित पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर जो अभी तालाब पे बना हुआ था, 15-20 दिन पहले भी इसकी पीछे का हिस्सा है जो पानी की वजह से गिर गया था, कुछ हिस्सा, और बाकी हिस्सा है वो जर्जर हो चुका था। निगम प्रशासन और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया था और मंदिर के गेट पे ताला लगवा दिया था। और आज सुबह जो बारिश हुई उसमें ये मंदिर का पूरा जो हिस्सा है पीछे वाला, ये गिर गया है और निगम टीम पूरी यहाँ आ चुकी है, अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और ये पूरा यहाँ आस पड़ोस के लोगों से बात करके इस मंदिर का पूरा जर्जर हो चुका है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है निगम प्रशासन द्वारा। और आसपास के लोगों को भी इससे बात करके कि भाई जो कि यहाँ के पूजा अर्चना यही करते हैं, तो इनकी स्वीकृति लेके ही इस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। और मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं अंदर, वो स्थानीय घर है वहाँ सामने उनके यहाँ रखवा दी गई है। ये वार्ड नंबर 19 से जयपुर जिले के पावटा से खबर है। यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पावटा की ओर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को उनके 5 साल के संघर्षशील नेतृत्व की शुभकामनाएं दी गई है। पावटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महादेव सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सभी कांग्रेस जनों का आभार जताते हुए कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए लगातार ऊर्जा के साथ काम करने का आह्वान किया। चूरू में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत शनिवार को दौरे पर आए। उन्होंने इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सेठ लक्ष्मी नारायण बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाएं देखी और कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद भी किया। विद्यालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय में बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन किया गया है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बरसात के दौरान विद्यालय परिसर में पानी भराव की समस्या बताई, जिस पर उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की ओर से रिचार्ज स्ट्रक्चर आदि बनाए जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा और पानी यानी कि जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के प्रयास किए जाएंगे। चूरू का सबसे पुराना स्कूल है जो लगभग 1903 के आसपास से चालू हुआ और उसके बाद लगातार इस गर्ल्स स्कूल में सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें पढ़ती हैं। 9th, 10th, 11th, 12th का ये स्कूल है जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। आज से विद्यालय को देखा हमने जो सेठ जी वागला जी ने बनाया था और मैंने देखा काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जो स्टाफ हैं बड़ा मन से हमारी इन बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके पीने के पानी की व्यवस्था को देखा है, टॉयलेट्स को देखा है, यहाँ के स्टाफ से बात करी है, हमारी बच्चों से बात करी है और यहाँ के जो रूम्स हैं उसके बारे में बात करी। लेकिन एक यहाँ जो मुख्य मुद्दे की बात आई है, जब भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो यहाँ पूरे ये जो छत है इसमें पानी भर जाता है और जब यहाँ पानी भरता है स्कूल के कमरों के अंदर भी पानी आ जाता है। अभी आज जब चूंकि अधिकारियों की बैठक है, अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर से बात करके, डीओ से बात करके, नगर परिषद से बात करके यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो इसे गली में या इस मोहल्ले के अंदर होगा, ताकि वहाँ जैसे ही बारिश अत्यधिक बारिश होगी तो कुछ देर के अंदर ही पानी नीचे चला जाएगा जमीन के अंदर और जो जल भराव की समस्या है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद लगातार सर्च विदर्भ की टीम राजधानी जयपुर में स्कूलों का जायजा ले रही है। ऐसे में एक तथ्य ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि केवल स्कूलों के जर्जर भवन की ही नहीं बल्कि बारिश के कारण भी बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे हालात जवाहर नगर के एक सरकारी स्कूल के हैं। यहाँ बारिश में क्लासरूम में पानी भर जाता है जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर जाना पड़ जाता है। जब आज स्कूल का सच विदर्भ की टीम ने जायजा लिया तो बारिश के कारण स्कूल में रखे रिकॉर्ड गली हालत में पाए गए हैं। ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। ये जयपुर के एक सरकारी स्कूल का सूरत हाल है। अभी हम टीला नंबर 6 के राजकीय प्राथमिक बालिका विद्यालय में हम मौजूद हैं। यहाँ मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि एक बार वो स्कूल की ये तस्वीरें दिखाएं। जो ये स्कूल है
कहते हैं जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर 6-6 फीट तक पानी यहाँ पर भर जाता है, यानी जो स्कूल का जो पूरा परिसर है वो पूरा पानी में जो है पानी में डूब जाता है। ऐसे में दूसरी तरफ क्योंकि पहले स्थिति यहाँ पर ख़राब थी तो ये स्कूल था यहाँ पर, तो सरकार ने ये प्लाईवुड वाला स्कूल था यहाँ पर। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं कि ये स्कूल हुआ करता था पहले, लेकिन उसके बाद जो है जस्ट इसके सामने ये स्कूल हुआ करता था, अब ये वीरान है। क्योंकि मैं सहयोगी से अनुरोध करूंगा हरिशंकर त्यागी से कि वो यहाँ पर दिखाएं, यहाँ से जो बरसात के समय जो पानी है वो यहाँ पर आता है और लबालब जो ये स्कूल है जो भर जाता है, जिसके कारण जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अब मैं आपको स्कूल के अंदर की तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्कूल के अंदर है, क्योंकि आप ये देखेंगे तो जो ज़मीन है उससे थोड़ा सा ये नीचे जो है स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, तो जिसके कारण बरसात का जो पानी आता है वो यहाँ पर भर जाता है, और जिसके कारण जो यहाँ पर क्योंकि करीब 70 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जो है खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं कि बरसात के कारण आप ये देख सकते हैं जो कागज़ ये कॉपियाँ हुआ करती थी शायद बच्चों की, आप इनके हालात ये देख सकते हैं। ये दीमक लगी हुई है, कोई सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बच्चों, इस स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। क्या नाम है? अमोल। बरसात के मौसम में समस्या होती है यहाँ पे? हाँ। क्या समस्या होती है? सर इतना पानी भर जाता है और अनाज की बोरी सड़ जाती है। अनाज की बोरी सड़ जाती है। हाँ। फिर क्या करते हो बरसात में? हम घर चले जाते हैं। घर चले जाते हो? क्या मतलब क्या यहाँ पे क्या समस्या है इस स्कूल में? यहाँ पर बरसात आती है, बारिश की वजह से हम स्कूल में नहीं पढ़ पाते। बरसात के कारण नहीं पढ़ पाते? हाँ। पानी भर जाता है स्कूल में? हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो आम बच्चा पढ़ता है, ये जवाहर नगर में कच्ची बस्ती टीला नंबर 6 का जो है स्कूल है, बालिका जो विद्यालय, 70 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ते हैं। ये आप जो कैमरे में देख सकते हैं, ये मासूम यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन जो व्यवस्था के नाम पर है, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं यहाँ पर लाई जाती हैं, हम डिजिटल की बात करते हैं, लेकिन जो बच्चों को आधारभूत सुविधा है, कमरा और उसमें पढ़ने के लिए जो बच्चे हैं वो बरसात के मौसम में जैसे ये कह रहे हैं कि इनको खासा समस्या होती है, और बरसात का क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में जो बच्चे हैं उनको जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बरसात के कारण क्योंकि बरसात तेज आती है तो इनके जो क्लासरूम है उनमें जो है पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में ये घर जाने को वापस मजबूर हो जाते हैं। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। और जयपुर के जंबा रामगढ़ से बड़ी खबर है। यहां पर रामगढ़ बांध पर 31 जुलाई से कृत्रिम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। एआई लैस ड्रोन से 2 महीने तक ये बारिश करवाई जाएगी और ये कृत्रिम बारिश होगी। विधायक महेंद्रपाल मीणा और अधिकारियों ने रामगढ़ बांध का दौरा किया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अमेरिकी कंपनी एक्सेल वन ये कृत्रिम बारिश जो है वो करवाएगी। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जब विधायक महेंद्रपाल मीणा दौरा करने के लिए पहुंचे कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ में। एआई लैस ड्रोन है उससे ये बारिश करवाई जाएगी।